इस्लाम फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आज गुस्सा बड़ा चालाक है। मैंने कहा ना कि कमज़ोरों पे ज़्यादा गुस्सा आता है, दौलतमंदों पे, ताकतवरों पे जो एक फाइट मारे, धंसा दे उधर और दीवार में उधर गिरा दे, उस पर गुस्सा नहीं आता है डर के बारे। गुस्सा तो हम जैसे कमज़ोरों पे आता है, गुस्सा तो साहब मोज़िन और इमाम पे आता है, मगर जो दो चार तमाचा मार के चेहरा लाल करे उस गोंडे पे, उस डकैत पे, उस के गुस्सा नहीं आता है। जो तुम माफिया हो, जो दो चार 10 को मारने वाला हो, 10-20 को मर्डर करके आया हो, उसके खिलाफ कोई बोले कि नानी मरे, उसके खिलाफ कोई बोले नहीं। या अब किसके खिलाफ बोलना? मौलाना के खिलाफ, आलिम के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, जो हमें जन्नत का रास्ता बताता है, उसके खिलाफ बोलना। हुजूर ने क्या कहा? लैसा शदीदु बिस्सुरा, वो पहलवान नहीं है जो कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहादुर नहीं है जो सामने वाले को कुश्ती में, इन रेसलिंग कुश्ती में पछाड़ दे, वो बहादुर नहीं है। बहादुर कौन है? आका आए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे, वही पहलवान है। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, यानी हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ, जो अपने आप पे कंट्रोल करता है इन द स्टेट ऑफ एंगर, गुस्से की हालत में जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले, वही असल में पहलवान है, वही असल में बहादुर है। ऐसा नहीं गुस्से में तलाक होती है, गुस्से में साहब एक मर्द जब कुएं में छलांग लगा देता है, गुस्से में एक मौलवी मुगल सरा का अपनी बीवी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक गया, गुस्से की वजह से एक नाथ खां वो फांसी के फंदे पे अभी 1 साल पहले लटक गया। गुस्से में आदमी कुफ्र बक जाता है, गुस्से में आदमी तलाक दे देता है, गुस्से में आदमी अपनी जान दे देता है। गुस्से में एक लड़की थी जो अपने शौहर के नारवा सुलूक की वजह से तंग आके साबरमती नदी में, अहमदाबाद में नदी में कूद गई, सारा हिंदुस्तान थर्रा गया, सहम सा गया। आयशा नाम की वो लड़की समंदर में कूद पड़ी। इसी गुस्से की वजह से आग लगती है, गुस्से की वजह से जंग होती है, गुस्से की वजह से दोस्त खानदान आपस में तबाह होता है, गुस्से की वजह से न जाने कितनों की नाक मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए बहादुर वो नहीं है जो फट से मुंह में जो आए पक दे, बहादुर वो है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे, जो खामोशी इख्तियार करे, जो धैर्य रखे, जो पेशेंस रखे। ये ह्यूमन क्वालिटीज है जो आकाए तो सलाम दुनिया में लेके आए। बातें हमारी तवील हो जाएगी, बात से बात पैदा होती है, इसीलिए बात थोड़ी सी तवील और लंबी फैल जाती है। अब मैं बात समेट कर मैं तकरीर की तरफ आता हूँ। इस बात को पहले मैं मुकम्मल कर दूं, उसके बाद मैं तमहीद मुकम्मल कर दूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर का चैप्टर खोलता हूं। मैं देखता हूं पीपलसाना के लोग आज तकरीर सुनने वाला हारता है या बोलने वाला आज हार रहा है। मैं देखता, बहुत तकरीरें आपने सुनी है, बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं, आपने तकरीरें सुनी है। मैं देखता हूं कि आज पीपलसाना वाला हारता है या मैं हारता हूं, या आप जीतते हैं या मैं जीतता हूं। जो आखिर तक रहेगा, जो नहीं हारेगा, जो महफिल से नहीं भागेगा, वही जीतेगा। और जो थक जाएगा, हार जाएगा, भाग जाने लगेगा, समझ लूंगा कि वो हार गया। मैं देखता हूं कि मैं हारता हूं या आप हारते हैं। बहुत पीपल्स आने वाले को साहब अपने आप पर नाज है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जलसे होते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं। मैं देखता हूँ कितने बड़े बड़े मौलाना आए, जिनके यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं वह ढेर तकरीर सुनने का आदी बंद होता है, वह ढेर तकरीर सुनता है। तब जो ढेर गाना सुनेगा, जो जिसके यहाँ हम गायकार आता है वह ढेर गाना सुनने वाला है, जिसके यहाँ कोई नेता आता है उनका बच्चा झूठ बोलने वाला है, और जिनके यहाँ ढेर आलिम आएंगे उनके यहाँ बात सुनने वाले की तादाद ज्यादा होगी। वह बात सुनेगा, वह तकरीर सुनेगा। तो अब जरा गौर से सुनिए, दुनिया का बड़ा दानिश्वर, वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक, वह बहुत बड़ा बैरिस्टर, वो बहुत बड़ा लायर, वो क्या बोल रहा है? मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। मैं अक्सर तकरीरों में मैं ये कहता हूँ कि वह लोग जो अमेरिका यूरोप से घूम के आने के बाद अमेरिका यूरोप की तारीफ करते हैं और हिंदुस्तान अपने मुल्क को नीचा दिखलाते हैं, वह लोग देश के तई पक्के वफादार नहीं हैं। पक्के वफादार तो हम लोग हैं कि अमेरिका यूरोप फ्रांस से घूमने के बाद जब इंडिया आते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस बहुत अच्छा है, बल्कि हम ये बोलते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गए दुबई, वहाँ 10-12 तकरीरें हमने की, वहाँ से आने
के बाद मैंने कहा दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं गया पाकिस्तान, वहां मैंने तकरीर की सियालकोट लाहौर में। जब वहां से लौट गया तो मैं बोला लाहौर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं नेपाल गया, वहां से लौट के बोला नेपाल की राजधानी काठमांडू क्या है, नेपाल से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं बांग्लादेश के सरहद पे गया, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का हिंदुस्तान हमारा। कुवैत पे मैंने लैंडिंग की, कुवैत से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो साहब मैं कहना चाहता हूं ये हम लोग हैं कि जो दुनिया के ममालिक से कहते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये हमारा चमन है, ये हमारा गुलशन है। मगर अगर हमने ये बात कही है कि माइक्रोफोन देने वाला वो, हवाई जहाज देने वाला वो, कंप्यूटर देने वाला वो, मोबाइल देने वाला वो, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर पे नाचने वाले, मोबाइल पे नाचने वाले और साहब अपने घर में कम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाले, बस बनाया किसने उस पर तवज्जो नहीं है। लेकिन जिस दिन उस पर तवज्जो चली जाएगी हम पंक्चुअल हो जाएंगे, हम वक्त के पाबंद हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को जमीन बेच के आला तालीम दिलाने की कसम खा लेंगे। नहीं, जब अमेरिका के लोग साइंसदान बन सकते हैं, मेरा बेटा भी साइंसदान बनेगा। मेरा बेटा भी मरने के बाद दुनिया वालों के लिए कुछ छोड़ के मरेगा। जैसे अमेरिका का 2 भाई मर गया, लेकिन आज करोड़ों आदमी उसके बनाए हुए हवाई जहाज पे चल रहा है और उनका नाम हो रहा है। इसलिए मेरा बेटा कोई अजूबा चीज दुनिया को देगा, ये दिमाग जलाएगा, हाई फाई एजुकेशन हासिल करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, आला IAS ऑफिसर बनेगा, वो भी अजूबा कारनामा अंजाम देगा, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए भला करेगा। तो ये हिंदुस्तानी की फिक्र ये कहां से आएगी? इनको तो अपने बेटों को डकैत बनाना है, बेटों को चोर बनाना है, बेटों को गुटखाखोर बनाना है। बेटों को शुरू से बचपन से निगरानी कीजिए, उनको आला तालीम दीजिए, उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दीजिए, ताकि DM और साइंटिस्ट बनने के बाद वो काफिर ना हो जाए, बल्कि जिस दफ्तर में बैठे वह DM बाद में रहे, मुसलमान पहले रहे, मुस्तफा का गुलाम पहले रहे, ताकि उसका अपना ईमान भी बचा रहे और जो उनके संपर्क में आए उन तक वो मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करे। पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों पे मेहनत करनी होगी। एक जिस तरह आम का पौधा लगाते हैं, उसको बकरी से बचाते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं, उसको दूसरे आदमी से बचाते हैं, उसमें वक्त वक्त पे पानी देते हैं, उसमें वक्त वक्त पे कंपोस्ट और यूरिया और साफ DP डालते हैं। और फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाए, जब खुद मैच्योर हो जाए, अब ना कोई बकरी नुकसान देगी, अब ना कोई पानी नुकसान देगा, अब ना कोई आदमी नुकसान देगा, तब हम उससे बेनियाज हो जाते हैं कि अब मेरा यह दरख्त मैच्योर हो गया है। उसी तरह जब तक बच्चा मैच्योर ना हो, उसी एक आम के पेड़ की तरह उस बच्चे की निगरानी कीजिए। वह बच्चा उठता कै बजे है, वह बच्चा सोता कै बजे है, वह बच्चा सुबह कहाँ जाता है, स्कूल कब जाता है, स्कूल का अटेंडेंस उसका कितना है। माँ बेचारी तो मोहब्बत के लिए पैदा हुई है, वो बच्चा तो बोलेगा पेट में दर्द है, माँ मान जाएगी। माँ बेचारी प्यार के लिए पैदा हुई है, माँ मारती नहीं है। वो हजारों लाखों में कोई जबरदस्त पढ़ी लिखी माँ होती है जो प्यार के वक्त में प्यार और पढ़ाई के वक्त अपने बच्चों को मार भी देती है। वरना ये बाप है जो बच्चों के लिए सूरज की गर्मी का काम करता है, और ये माँ है जो बेचारी चांद का काम करती है। चांद रात में भी ठंडी ठंडी किरणें देता है, मगर सिर्फ चांद की किरणें हो कभी दरख्त नहीं फलेगा। दरख्त को आगे बढ़ने के लिए उसको सूरज की धूप चाहिए, उसको जबरदस्त धूप चाहिए, तब यह तो पौधा जल जल कर तब वह मुतवाना और ताकतवर होता है। तो उसी तरह बाप का प्यार बच्चों के लिए सूरज की रोशनी का काम देता है। बाप का प्यार बच्चों के लिए सूरज की रोशनी का काम देता है। तो एक पत्ते की तरह निगरानी कीजिए, दरख्त की तरह बच्चों की निगरानी कीजिए। और जब बच्चा मैच्योर हो जाए, जब बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, जब बच्चा खुद भले और बुरे में फर्क महसूस करने लगे, तब उसी आम के पेड़ की तरह उस बच्चे को छोड़ दीजिए। उसके बाद भी कोई उस दरख्त को काट न दे। आप निगरानी करते हैं, उसी तरह कोई बदअकीदा आपके बच्चे के वजूद को हिला न दे, कोई गलत सोहबत बच्चे को तबाह न कर दे। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, चाहे बूढ़ा क्यों न हो जाए, आपका बेटा 50 साल का अधेड़ क्यों न हो जाए, बच्चों पे हमेशा नजर रहनी चाहिए, बच्चों को हमेशा समझाते रहना चाहिए, बच्चों को अपने से कभी अलग नहीं करना चाहिए। चाहे दूर घर रहे, मगर काहे बकाहे वक्फे वक्फे से अपने पास बुला कर दस्तरखान पे बिठा के खिलाकर उनकी एक्टिविटीज की जानकारी लेते रहना चाहिए। यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम बताता है, यही पैगाम इस्लाम है। अगर आपने एक पेड़ की तरह उसकी निगरानी की, फिर क्या होगा? वह फल इतना जबरदस्त देगा कि आप भी माला माल हो जाएंगे, और जो समाज उस पेड़ के बाजू से गुजरेगा उसको
उसको साए से भी फायदा पहुंचेगा, फल से भी फायदा पहुंचेगा। अब ऐसा नहीं खुद साख्ता। इस्लाम ये सिखाता है, ये बच्चा जो आपके सामने है इसको आवारा छोड़े कल आपकी छाती पे बैठ के मारेगा। अगर आपने इसको अदब नहीं सिखाया कि कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे खाना है, कैसे वॉशरूम जाना है, कैसे सोना है, कब स्कूल जाना है, कब स्कूल से वापस आना है, शाम में कितने बजे खेलने को जाना है, कितने बजे खेल से वापस आना है, अगर आपने 7 साल के बाद इसको मस्जिद नहीं ले गए, मस्जिद का रास्ता नहीं दिखलाया, ये 50 साल की उम्र में भी मस्जिद नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा भी तो इनकम्प्लीट रहेगा। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा पैगंबर आजम ने कहा, मुरु औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ अस्सबई सनीन। जब तेरे बच्चों की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। अब इसी तरह करता रहेगा, 10 साल का हो जाए, अगर नमाजी बन गया तो वाह वाह, अगर नहीं बना वद्रिबूहुम अलैहा, उस पर उसकी पिटाई करो, मारो उसको। और जब नमाजी बन जाए तो उसका बिस्तर अलग कर दे। बच्चा जब जवान हो जाए उसको अपना दोस्त बना ले, दोस्त से मुस्कुरा के बातें कर, दोस्त से मशवरा कर। अक्रिमू औलादकुम, अपने औलाद की इज्जत करो, औलाद को न ताना दो, न औलाद को गाली दो, न औलाद को उदलित करो, न औलाद पर लानत मलामत करो। नहीं, मुस्तफ़ा कहते अक्रिमू औलादकुम, अपने औलाद की इज्जत करो। इज्जत का मतलब उसे सीने से लगाओ। जब तक बच्चा है 7 साल से पहले, उस वक्त तक उसको सीने से लगाओ, उसको कंधे पे बैठाओ, उसकी पेशानी को चूमो, उसके होंठ को बोसा दो, उसको अपनी गोद में रखो, उसको अपने सामने बैठाओ, अपनी गोद में बैठाओ। इस प्यार से उसको हौसला मिलेगा, उसका सीना मजबूत होगा, उसकी अक्ल कुशादा होगी, उसकी जबान की लुकना दूर होगी, वो मोहब्बत की जबान समझेगा। जो बाप हमेशा बचपन में बच्चों को डांटता रहता है उसका बच्चा बुज़दिल हो जाता है, उसका बच्चा डरपोक हो जाता है, उसका बच्चा कोई बहुत बड़ा इंसान कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए कि बड़ा इंसान बनने के लिए अक्ल कुशादा होना चाहिए और दिल कुशादा होना चाहिए। बड़ा इंसान बनने के लिए उसके पास टॉलरेंस की कैफियत होनी चाहिए, उसके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी समाज की वक्त चीज को पैदा करने की, उस नई नई बातों के सोचने की सलाहियत होनी चाहिए। और जो डरा हुआ रहे, जो सहमा हुआ रहे, वो कभी नई नई बातों को सोच नहीं पाएगा और अपना दिमाग जला के कोई नई बात दरियाफ्त नहीं कर पाएगा। डिस्कवरिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, कॉन्टेम्पलेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, डिस्कवर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, हाईली डीप थिंकिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए बच्चों को आज़ादी दीजिए, बच्चों से खूब प्यार कीजिए और खुद समझाइए। हाँ, 7 साल के बाद बच्चों को कहिए कि बेटे अब आपका वो वक्त आ गया है, आपको नमाज पढ़नी है। हमको अल्लाह ने पैदा किया है, हमें अल्लाह की इबादत करनी है। इबादत का सबसे बड़ा तरीका है नमाज पढ़ना, और नमाज 24 घंटे नहीं पढ़ा जाता है, रात के 8 घंटे सोए जाते हैं और फजर के 10 मिनट निकाल के अल्लाह को सजदा किया जाता है। जो अल्लाह हमें 8 घंटे नींद लेने के लिए रात बनाया है, उसी रब को पहले सजदा करना है, फिर उसके बाद अपने काम पे निकल जाना है। फिर 8 घंटे स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है, हमें खेत खलियान जाना है। और जब बदन को फ्यूल चाहिए, खाना गजा, तो उसके लिए दोपहर के टाइम में इसको ईंधन चाहिए, इसको फ्यूल चाहिए। तो जो अल्लाह ने 8 घंटे कमाने का टाइम दिया, कमाने का वक्त दिया, ताकत दी, पहले उस अल्लाह को सजदा कर लिए जाएं जोहर में, ताकि 10 मिनट का टाइम निकाल कर उस जो अल्लाह में फ्यूल दिया, फ्यूल खाने का टाइम दिया है, हम दोपहर में खाना खाएं, बदन में ईंधन डालें, उसके बाद फिर दोबारा रिफ्रेश होकर काम पे लग जाएं। तो पहले जो उस अल्लाह को सजदा कर लें। बच्चों को समझाना होगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाजी बनाना होगा। क्योंकि 16-18 साल के बाद आप मार नहीं सकते, बच्चा आपका पार्टनर, आपका दोस्त बन जाएगा। लेकिन 10 साल की वो उम्र है जिसमें आपके डर के मारे वह नमाज पढ़ेगा। अभी डर से पढ़ेगा, मार के डर से पढ़ेगा, फिर बाद में खुद ब खुद वह नमाज की फजीलतें जानने के बाद वह शौक से नमाज पढ़ेगा। लेकिन बच्चे को पहले मार के नमाजी बना देना है। जमीन देना फर्ज नहीं है, उसके लिए मारे मारे हम फिर रहे हैं कि बच्चा 4 है, उसको 4 किताब मकान बना के देना है। जबकि क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान बना के क्यों नहीं दिया। क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा तुमने अपने बच्चों को जमीन खरीद के क्यों नहीं दी। अल्लाह की कसम ये सवाल नहीं होगा, न कहीं कुरान में है न कहीं हदीस में है कि तुम बच्चों को मकान बना के दिया ही करो, जमीन
जमीन खरीद को दो ही नहीं। अगर जमीन है मेरे पास, मेरे मरने के बाद बच्चों की जमीन होगी। अगर हमको अल्लाह ने मकान दिया है, मेरे मरने के बाद वो मकान बच्चों का होगा। हम वसीयत करें चाहे नहीं करें, मरने के बाद वह माल बच्चों का हो जाता है, बच्चों का होगा। मगर यह जरूरी नहीं है। अगर मैं किराए के घर में रहा, अपना घर कोई नहीं बनाया, तो हम पर कोई क़यामत के दिन पूछना होगी कि तुमने मकान बना के बच्चों को क्यों नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता अगर हमने पैसे को शराब में लगाया, पैसे से हमने कोई खेल तमाशे में लगाया, पैसे से हमने ज़िनाकारी की, पैसे से हमने दुनिया का काम किया और बच्चों को हमने दूसरों का मोहताज और जलील रखा, तब सवाल होगा कि तुमने इस माल का गलत इस्तेमाल तुमने क्यों किया। तुमने अपने बच्चों को कंगाल क्यों छोड़ा। तुमने इस पैसे से तुमने शराब क्यों पिया। तुमने इस पैसे से गलत काम तुमने क्यों किए। तुमने अपने बच्चों का हक क्यों मारा। तुमने इस अपने पैसे अपनी जमीन को स्कूल में क्यों दिया। तुमने खेल के मैदान में क्यों दिया। अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं छोड़ा। स्कूल में दिया, बच्चों को नहीं दिया। तुमने प्लेग्राउंड के लिए दिया, बच्चों को नहीं दिया। यह सवाल होगा कि तुमने बच्चों को कंगाल क्यों छोड़ा और तुमने सारा माल खैरात क्यों किया। खैरात करने का भी एक लिमिट है। तुम्हें हमारे पास अगर 100 एकड़ जमीन है तो उसमें 50% खैरात कर दो, बाकी 50% बच्चों के लिए रखो। उसमें भी 10% खैरात करो, 90% बच्चों के लिए रखो, ताकि तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे दूसरों के सामने हाथ न फैलाएं। ये जमींदारों के लिए है। लेकिन जिसने कमाया मगर उसके पास दौलत नहीं बची, मकान नहीं रहा, जमीन नहीं रही, तो उस पर कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान दुकान क्यों नहीं दिया। अलबत्ता यह सवाल होगा तुमने बच्चों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाया। तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया। तुमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का आदेश क्यों नहीं दिया। यह सवाल होगा। जो सवाल होगा उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन जो सवाल नहीं होगा उसके लिए मारे मारे फिर के मकान बना के देना है। सऊदी अरब में ऊंट चरा के 2-4-5 साल बकरी चरा के अपने वतन से बेवतन होके अपने बीवी बच्चों को ठग करके वहां रह के साहब 1 कट्ठा जमीन खरीद करके और अपने बच्चे को छोड़ के मर जाना है। अपनी आखिरत भी तबाह करना है और बच्चों को भी लड़ने झगड़ने और मारपीट ठाड़ करने के लिए 5 बच्चे हैं, छोटी सी जमीन है, लड़ने झगड़ने के लिए छोटा सा माल छोड़ के चला जाना है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को बताएं मुस्तफा ने क्या कहा है। और दीन न सिखाने की वजह से आज अमेरिका के बच्चे जब शराबी पापी अय्याश बने, माँ बाप को मारने लगे। अब वहां की गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को फिजिक्स के पहले उसको आप साहब मॉरल एजुकेशन दीजिए, अखलाकी तालीम दीजिए, अखलाकी तालीम को सिलेबस में दाखिल कर दीजिए। माँ बाप से कैसे सलूक करना है ये बताइए। हिंदुस्तान के जब बच्चे आवारा होने लगे, अब गवर्नमेंट को ख्याल आया है नैतिक शिक्षा दीजिए, अखलाकी तालीम, मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए। मैं कहता हूं एक कौम में मुस्लिम जहां आज तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों को बच्चों के अखलाक का ख्याल आया है, नैतिक शिक्षा का ख्याल आया है, वहीं मेरे पैगंबर आजम ने बच्चों के बारे में 1500 साल पहले सूरज की रोशनी से ज्यादा उज्जवल पैगाम दिया है। आका ने फरमाया मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। इस हदीस पाक को 1000 बार पढ़ो। अमेरिका के लोग आज कहते हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, हिंदुस्तान के लोग आज कहते हैं बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए इसको मॉरल एजुकेशन दीजिए। चाइना जापान के बच्चे जब बर्बाद होने लगे तब वहां के दानिश्वरों को ख्याल आया कि बाप होने का फर्ज अदा करते हुए अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दीजिए, स्कूल का अच्छा टीचर होने के नाते बच्चों को मॉरल एजुकेशन दीजिए। देख 50 बार गौर से इसको पढ़, इस हदीस से पाक को। जो रामगिरी मुस्तफा पे उंगली उठाता है बदतमीज, मेरे मुस्तफा के इस आदर्श को पढ़। अमेरिका का दानिश्वर इस आदर्श को पढ़। और जो खबीस मरदूद मेरे पैगंबर को गाली देता है वह जान ले कि हमारा 1 लाख मौलवी में से कोई मौलवी न तुम्हारे सीता की लाइफ को खंगालता है। कौन भगा के ले गया, कौन श्रीलंका ले गया, हमको कभी नहीं बोलते, ना उससे कोई बहस है। हमको कोई मतलब नहीं कितने 300 रानी थी, 300 बीवियां थी किसकी, और किसको किस बीवी से क्या कौन बच्चा पैदा हुआ, हमें उससे कोई बहस नहीं है। हमें पर्सनल लाइफ को खंगालने का टाइम नहीं है। हम सिर्फ अखलाक की बातें करते हैं। हम वो बातें करते हैं जिन बातों को इस्लाम में बुरा कहा गया है। हम शराब के खिलाफ हैं, हम ज़िना के खिलाफ हैं, हम सूद के खिलाफ हैं, हम मूर्ति पूजन के खिलाफ हैं कि बंदा अपने हाथ से कुछ ढांचा बनाए और जब तक चाहे पूजे, फिर अपने हाथ से उसको पानी में धकेल दे। हम इसके खिलाफ हैं। ये आदमी वो खुदा मूर्ति अगर खुदा ही कहना है वो मूर्ति खुदा हुई कि खुदा तुम हुए, तुमने उसको बनाया, तुमने उसको जब तक चाहा पूजा और तुमने जब तक चाहा पूजा उसके बाद फिर जब चाहा पानी में धकेल दिया, तो वो खुदा हुआ कि तुम खुदा हुए, तुमने उसको पैदा किया कि वो तुझको पैदा किया है। कैसी अकल है। और हम इसके खिलाफ है। बाकी तुम्हारे
तुम्हारा धर्म का पानी कौन है, उसको उसकी कितनी शादी की, उसको कौन कहाँ ले गया, हम उससे डिबेट नहीं करते। लेकिन तुम्हारा पंडित जो जाहिल दी ग्रेट है वो हमारे पैगंबर की शादी को लेकर के वो आगे तरह तरह के बयानबाजी करता है। तुम्हें क्या मालूम, जब तुम मेरे पैगंबर के बचपन को नहीं जानते, मेरे पैगंबर की जवानी को नहीं जानते, मेरे पैगंबर के तालीमात को नहीं जानते, तो फिर तुमको क्या मालूम कि हुजूर दुनिया में किस काम के लिए आए थे, मेरे पैगंबर किस काम के लिए आए थे। कम से कम मेरी किताबें नहीं पढ़ना था। डॉक्टर माइकल हार्ट की किताब पढ़ लेते, डॉक्टर लामार्टिन की किताब पढ़ लेते, कम से कम गांधी की बात को पढ़ लिए होते, कम से कम हिंदुस्तान के रामकृष्ण राव की किताब पढ़ लिए होते, कम से कम यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे दानिश्वरों ने इस्लाम के ऊपर तनकीद भी किया है और इस्लाम की बहुत सारी अच्छाइयों को बयान भी किया है, कम से कम उसको तो पढ़ लेते। डॉक्टर विलियम म्यूर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। डॉक्टर जॉन डेवनपोर्ट ने लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। डॉक्टर फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ अरब लिखा है, उसको पढ़ लिए होते। बेशुमार किताबें हैं जो यूरोप के ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन ने किताबें लिखी है इस्लाम के ऊपर में, हजारों किताबें हैं। उन किताबों को रामगिरी पढ़ लिया होता तो कभी हुजूर की शादी पे उंगली नहीं उठाता, कभी वह सरकार दो जहां की हयात तैयबा पे अंगुष्ठ नमाई नहीं करता। बदतमीज, मेरे पैगंबर का बचपन लाजवाब, मेरे पैगंबर की पैदाइश लाजवाब, मेरे पैगंबर की बचपन की हर हर अदाएं बेदाग थी। उस जमाने में जबकि सारे अरब में लोग शराब और ज़िना के आदी थे, मगर हुजूर उसी समाज में 25 साल के जवान हो गए, मगर जर्रा बराबर मक्का के लोगों ने आप में कोई ऐब नहीं देखा। ना हुजूर की आंख बहकी, ना आका अलैहिस्सलाम के हाथ बहके, ना कभी सरकार के पांव कभी किधर गलत महफिल की तरफ गए। ये वह लोग लिखते हैं जो लोग कलमा नहीं पढ़े, उन लोगों ने भी सरकार के बचपन की प्योरिटी, सरकार के बचपन की ब्राइटनेस, हुजूर की जीवन के उज्जवलपन को उन्होंने बयान किया है। एक सरकार की जिंदगी में 2 बार ऐसा आया कि अब बचपन में आमतौर पर लोग खेल तमाशे की तरफ माइल रहते हैं और बच्चों को खेल करना भी चाहिए, क्योंकि खेलने से बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है, उसको सेहत मिलती है। खेल खेलने से बच्चों की हड्डी मजबूत होती है, बच्चों को जमीन पे दौड़ना, जमीन पे गिरना, गिरते पड़ते रहना, ये उसकी बॉडी के लिए बेहतर है। इसे बच्चों को खेल से मना न किया जाए। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी का मालिक है, यानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सारी दुनिया को सब हिदायत देने के लिए आए हैं, उसको खेल तमाशे से कोई मतलब न था। सरकार आम बच्चों के साथ कभी न खेले, ना उनके साथ कभी आपने कोई बचपन का कोई खेल खेला। अलबत्ता 2 बार आका फरमाते हैं कि 2 बार मुझको ख्याल आया, क्योंकि हमारे साथ के जो बच्चे थे वो बच्चे कहते थे कि शहर में कहानी कहने वाले लोग आते हैं साल में कभी कभी, चलो मोहम्मद वहां उसकी कहानी जाके सुनते हैं। आका खुद फरमाते हैं कि अलबत्ता 2 बार मुझको ऐसा लगा कि जब हमारे दोस्तों ने जिद किया, यानी बचपन के दोस्त खेलते थे मगर सरकार उनके साथ में कभी मस्तियां नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलाम जब थोड़ी सी आपकी उम्र हुई, जनाब कबीले बनु साद में हजरत हलीमा सादिया के बच्चों के साथ में वो बकरियां चराने के लिए जाते थे, वहां रहते थे, बकरियों की देखभाल करते थे, मगर खेल तमाशे में दिलचस्पी आपको नहीं थी। आप हमेशा गौर व फिक्र करते रहते थे। आपका चेहरा इतना खूबसूरत था कि जो भी रास्ते से गुजरता था सरकार के चेहरे पे नजर पड़ती थी, तो कहने वाला कहता था इन्ना लिहाज़ल गुलाम लशाना, इस शहजादे की बड़ी अजीब शान है, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है, इनका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक, बड़ा रोशन है। लोग देखता तो देखता रह जाता। नाक लंबी, आंख बड़ी, कुशादा पेशानी, सीना चौड़ा, अंगुलियां लंबी लंबी, और जब दोस्तों की भीड़ में रहते, लोगों की भीड़ में सबसे ऊंचे मोहम्मद अरबी नजर आते थे, और ऐसे भी ऊंचे नजर ना आते जिसको देखने में बुरा लगे, नहीं, जबकि हुस्न, आपका कद भी हुस्न लिए हुआ था। रंग ऐसा गंदुमी था जिसमें मलाहत थी। मलाहत का मतलब जिसमें सॉल्टनेस था। एक होता हुस्न सुबूही, यानी वाइट ब्यूटी, जिसका रंग बिल्कुल दूधिया होता है, वह उसमें थोड़ी सी दूधियापन की वजह से उसमें थोड़ी सी कबाहत भी होती है, लेकिन जो मलाहत होती है उसमें सॉल्टनेस होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, उसमें कशिश होती है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था वह हुस्न सुबूही था, यानी वाइट ब्यूटी थी। दुनिया का एक बड़ा हुस्न का हिस्सा उनको मिला था, हालांकि वह हुस्न सुबूही थी, मगर कोई डिमेरिट नहीं, कोई ऐब नहीं, कहीं से कोई डिफेक्ट नहीं था। मगर हुजूर का जो हुस्न था वह हुस्न यूसुफ से भी ज्यादा हसीन हुस्न था, यानी जिसमें मलाहत थी। आला हजरत की जबान में हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, वह मलीह दिल आरा हमारा नबी।